सब कुछ ओके बच्चों, बता दो। चाइना होगा आज, है ना? एक बार आप तो बता दो, कोई आया है नहीं आया? गुड मॉर्निंग। बोलो जल्दी। करें स्टार्ट। चाइना पढ़ाना है, बांग्लादेश मैंने पढ़ा दिया था। चलो डालो चाइना। कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर लगाता है? आप ये देखना, आप जितने भी बच्चे हैं, कि आपको इसमें से कितना आता है ना? और अच्छे से मन लगा के एक एक लाइन आपको ध्यान से सुननी है और याद करते हुए चलनी है ना? क्योंकि आप देखो, एक सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा है ना? तो ध्यान से, मैंने यूँ कहा कि चाइना 34-88 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको याद होना चाहिए ना? तो आपको याद होना चाहिए फिर, है ना? समझ आया? चलो, तो किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, ध्यान से सुनते हुए चलना। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा? क्योंकि जब आप ध्यान से सुनोगे जब ही याद होगा, वरना याद नहीं होने का। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन। अपने आप बोलना है। मैकमोहन लाइन, है ना? इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा, याद होना चाहिए। इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा। नाम पर पड़ा। इसकी अब मैं कैपिटल वगैरह पूछ लेती हूँ आपसे। कैपिटल बताओ, कितना आपको याद है? करेंसी कौन क्या है? करेंसी, इंडिपेंडेंस डे, पहला चैप्टर है तो यही अभी चीजें चलेंगी। पार्लियामेंट, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर बताओ। लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एक ये भी बताओ।
इन एशिया। चलो बताओ, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, बताइए। बीजिंग। क्या है? बीजिंग। करेंसी? रेन मिनबी। रेन मिनबी। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949। पार्लियामेंट, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। लॉन्गेस्ट रिवर यांगसी रिवर। यांगटी सिक्यांग नदी कौन सी? यांगटी सिक्यांग नदी। लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, यांगसी रिवर। यांगसी रिवर एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग नदी। ठीक है, तो ये आपको देखो याद करना है। अब मैं बार बार आपसे कहूंगी बच्चों ये याद करना है, याद करना है, तो आप समझदार हो मेरी नज़रों में, आप कर लोगे, है ना? है ना? इस वजह से आगे बात करते हैं। चाइना के साथ सीमा लगाने वाले भारत के कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ये ट्रिक है। सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। अब कैसे ट्रिक बनेगी? इससे तो लद्दाख ही हो जाएगा, इससे सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, इससे अरुणाचल प्रदेश, और इससे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इससे उत्तराखंड। इससे उत्तराखंड। मैप बना के दिखाती हूँ, एक मैप्स थोड़ा सा, है ना? अब मैंने ऐसे याद करा दिया, अब एक बार मैप से याद कर लो। हर चीज दो दो बार आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश होगी, ये ध्यान रखना। बस थोड़ा सा आपको दिल से पढ़ना है। इतना इनफ है।
देखो कहाँ है चाइना, तुम तो जानते ही हो ना चाइना कहाँ है, पूरे में यहाँ है चाइना। चाइना के साथ सीमा लगाने वाले कौन कौन है, तो आप यहाँ बोलोगे यो तो मैम लद्दाख है, नहीं लद्दाख है ना, यो हिमाचल प्रदेश, यो उत्तराखंड है ना उत्तराखंड, ये छोटू सा सिक्किम, और यो अरुणाचल प्रदेश, ये लगा रहे हैं। ठीक है, खुद देख लो अब अपना आप। और ये अरुणाचल प्रदेश है ना, लद्दाख, ये लद्दाख है। और भी लगा रहे हैं चाइना के साथ नेपाल, ये भूटान, ये देश है लेकिन, है ना, याद हो गया। चाइना के साथ लद्दाख लगाता है, हिमाचल प्रदेश, और यो अरुणाचल प्रदेश, बस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब आता है पाकिस्तान, ठीक है। मेरे नोट साथ साथ बना लेना, ठीक है। हाँ और क्या, और समझते हुए चलना, मैं इसलिए आराम से पढ़ाती हूँ, जल्दबाजी नहीं, कि तुम्हें एक एक लाइन आराम से प्यार से समझ में आती रहे बच्चों। ये है पाकिस्तान, कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, 33 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, है ना। इसे क्या कहा जाता है, नहरों का देश। याद कर लो कि अच्छा इसका निकनेम, निकनेम क्या है, द कंट्री ऑफ कैनाल्स। कनाल, भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, जो भारत है ना, पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट है, 4 गुना बड़ा है। ठीक है, भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। इंडिया इज 4 टाइम्स, लार्जर देन पाकिस्तान। देन पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान में कौन कौन से वो मिलेंगे, पर्वत श्रेणी, जैसे आपको मिलेगी सॉल्ट रेंज, इसे नमक श्रेणी भी कहते हैं, नमक श्रेणी भी बोलते हैं या सॉल्ट रेंज बोल सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगी, नमक श्रेणी पाकिस्तान में, पर्वत है ये, नमक का पहाड़ बोलते हैं। और एक आपको मिलेगा सुलेमान श्रेणी, बच्चों सुलेमान श्रेणी यानी सुलेमान रेंज। ये आपको कहाँ मिलेगा,
ये भी आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा। ये भी आपको पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, याद करते हुए चलना। बताओ। रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा। अब ये जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका नाम ब्रिटिश वकील, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? ब्रिटिश वकील, एक ब्रिटिश वकील हुआ करते थे, इसका नाम ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। इट इज नेम्ड आफ्टर सिरिल रेडक्लिफ। इट इज नेम्ड आफ्टर सिरिल रेडक्लिफ। इसका रेडक्लिफ रेखा का उद्देश्य कोई जानता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। ठीक है, ब्रिटिश भारत को भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। विभाजित करना था, पता था आपको? इसका उद्देश्य ये था। आगे बात करें। आदित्य पांडे, आप मुझसे पूछेंगे तभी तो भाई मैं बताऊंगी, है तभी तो मैं बताऊंगी, खुद बताओ। बताओ। हाँ, ऐसे थोड़ी है। ऑब्जेक्ट पूछो तभी तो बताऊंगी, है ऑब्जेक्ट। ब्रिटिश इंडिया वाज टू बी British India was to be partitioned party into two independent two आज तारीख कितनी हो गई? 27 हो गई क्या? अच्छा, then states
अब यहाँ डालो पाकिस्तान। कैपिटल, करेंसी, इंडिपेंडेंस डे, नेशनल एंथम, लॉन्गेस्ट रिवर और पार्लियामेंट, है ना। तो कैपिटल का नाम क्या है? इस्लामाबाद। याद है तुम्हें कैपिटल इसकी? है ना, इस्लामाबाद। करेंसी, पाकिस्तानी रुपया। इंडिपेंडेंस डे 1947। नेशनल एंथम, कौमी तराना। कौमी तराना। और पाकिस्तान की लंबी नदी सिंधु। इंडस। पार्लियामेंट, मजलिस अ शूरा। मजलिस अ शूरा। ओके। मजलिस अ शूरा। अब पाकिस्तान का यहाँ मैप बनाओ। इंग्लिश में नहीं आएगा, लेकिन बच्चों आपकी ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाइलिंगुअल डिमांड करते हैं, इसलिए मुझे दोनों ही लैंग्वेज में लिखाना पड़ेगा, वरना मैं कैसे लिखा दूँ? अच्छा, पंडित आशुतोष तिवारी, ठीक है। सिंधु समझौता धनंजय यादव जी नदियों की क्लास में होगा, है ना, सारा कुछ एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। हाँ जी। मैम आप लौंग खा लीजिए। अभी मुझे ना, हाँ ठीक है, मुझे बता देना जब क्लास ऑफ होगी, उसके बाद खा लूंगी। मजलिस शूरा तो सब अलग अलग जगह बताए जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही। पहला चैप्टर आपने बुक में पढ़ा है आराम से। तुम ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारे पास कोई बुक ना हो। देखो, ये बनाया ऐसे। अब तुम्हें पता है पाकिस्तान और ये वाला अफगानिस्तान, है ना, ये तो तुम्हें पता ही है। ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान।
अब ये जो है, इतना तो लद्दाख है, तुम्हें पता है, ये जम्मू कश्मीर है, ये भी आप जानते हैं, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब आता है, पंजाब के नीचे राजस्थान आता है, और फिर गुजरात आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बॉर्डर आपसे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, जो मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं, वो यही बनते हैं। हाँ, चाहे आप प्रीवियस ईयर भी साथ में ही करते देखते चलो। क्या ट्रिक बनेगी? पंजरागुल। ये ट्रिक बनेगी। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, ये बनेगी ट्रिक। अब बात करते हैं नेपाल की। अमित बताया तो है, मैकमोहन के इंडिया और चाइना के बीच में खींची गई थी। विकास शर्मा, प्रीवियस ईयर मैं खुद दे दूंगी, अभी पहले पूरा चैप्टर ना होने दो जी। एक बच्चे ने क्या क्वेश्चन करा है? हाँ बच्चों, मैं आपको बताऊं, मैकमोहन रेखा जो है, ये जो खींची गई थी 1914 में खींची गई थी, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए खींची गई। समझ आया? ये जो मैकमोहन रेखा है, कहाँ लिखी है आपने? हाँ, ये मैकमोहन रेखा, ये जो मैकमोहन रेखा है, उन्नीस 1914 में शिमला समझौते के तहत, शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए खींची गई थी। खींची गई थी। लेकिन चीन इस सीमा को क्या मानता है? अवैध मानता है, क्योंकि उस टाइम इसके बाद यही था ना। तो समझ में आया? सीमा निर्धारित करने के लिए, और किसने तैयार किया था? मैकमोहन नाम के व्यक्ति ने। लेकिन चीन इस सीमा को क्या मानता है बच्चों? अवैध मानता है, वो मानता ही नहीं। ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में खींची गई थी, ये था।
अब वो चीन कहता है भैया तिब्बत थोड़ी एक देश था जो तिब्बत ने एक यूं कह दिया कि भैया ये बीच में रेखा खींच लो, इसलिए चीन इस रेखा को मानता नहीं है, अवैध कहता है वो। हो गया। तो मैंने ये लिख दी कि ये इस तरीके से खींची गई थी। जो भी कुछ भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ना बताऊं, है ना। हाँ तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच ही तो खींची थी। ब्रिटिश भारत बोल दो, ब्रिटिश इंडिया बोल दो, एक ही बात है। चलो विनायक शर्मा जी, बच्चा कुछ अपना भी दिमाग लगाओ आप। हाँ, ये यहाँ तक हो गया, अब चलते हैं नेपाल पर। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इतना ही पूछा जाता है कि किसके बीच में खींची गई। नेपाल। कुछ भी आपको पूछना है पूछो आराम से। नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। ठीक है। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपी। नेपाली रुपया। इसकी कैपिटल का नाम बताओ क्या है? तो आप क्या बोलोगे? काठमांडू। पार्लियामेंट। राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत हो गया। इसकी लॉन्गेस्ट रिवर बताओ क्या है? बताओ बच्चों। करनाली। अब आप इतना आप यकीन रखें, अगर आपके पास बुक है तो वो बच्चा बुक से अपना देख लेगा कि मैम कितना पढ़ा रही है। आपका सिलेबस बाहर नहीं जाएगा बस। भाई हम सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़, हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खुद यहाँ पर कराऊंगी। बुक है आप उससे भी मिला सकते हैं। अब ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल भी है। ये फैक्चुअली गलत दे देगा तो तुम क्या करोगे? फैक्चुअली गलत दे देगा, तुम्हें याद ही ना रहे तो तुम क्या करोगे फिर? है ना, तो फैक्चुअल भी याद करना है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी दी गई है बताना जरा। माउंट एवरेस्ट की हाइट। एक बच्चा कह रहा है बताओ, अंशु देवी अच्छा खासा लिखा है कि शिमला समझौता कब हुआ था? बताओ कब। अरे खुद देख लो, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, 1914 में। ये तुम अपने आप ही फेर रहे हो। ठीक है, 8,848.86 ये है। यही है 49, लिख लो, कहने हाँ कहीं 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 कहीं
दे रखी है 49 भी, ये भी दे दिया आजकल। मीटर लगेगा इनके आगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक बच्चा कह रहा है मैम कौन सा विवाद है, जब देखे। हाँ, अब वो कह रहा है अमित काला पानी विवाद। आपको एक बात बताऊं, कभी आपने देखा है कि काला पानी विवाद कभी किसी पेपर में आया है? कोई भी एग्जाम में, हाँ कभी कभी। तो काला पानी विवाद एक बच्चे ने पूछा है कि क्या नाम है उसका, अमित। काला पानी जो विवाद है, ये भारत का जो उत्तराखंड स्टेट है और नेपाल के बीच है। किसके बीच है? उत्तराखंड के बीच में और नेपाल के बीच में है। क्यों है? क्यों है कि भैया भारत नेपाल चीन के त्रिजंक्शन के पास जो 35 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है, उसको लेकर है। और कौन सी नदी को लेकर है ये काला पानी विवाद? ये पूछा जा सकता है कि महाकाली नदी। कौन सी नदी? महाकाली नदी। बस 2-3 लाइनें ये याद कर लेना। वो कहता है का भारत कहता है जो महाकाली नदी है वो काला पानी से निकलती है, नेपाल कहता है वो लिम्पियाधुरा से निकलती है। ये कहानी है। तो भैया वो कहता है ये मेरी है, वो कहता है मेरी, तो ये होता है। बस, तो इससे महाकाली नदी संबंधित है। काला पानी विवाद अगर आपका आपका मन है लिखने का तो ये भी मैं तुम्हें यही लिखा दूं, हल्का सा। ये काला पानी विवाद है ना बच्चों। देखो, ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच, शॉर्ट शॉर्ट में लिखवा रही हूं मैं, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में है। भारत, चीन, नेपाल, चीन के तिरी जंक्शन के पास स्थित स्थित लगभग 35 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को लेकर लेकर है ना। और काला जो पानी विवाद है, काला पानी विवाद महाकाली नदी के उद्गम स्थल को लेकर है। महाकाली नदी के उद्गम स्थल को लेकर है। ये बस समझाने के लिए है ना। भारत कहता है, भारत भारत का दावा है कि ये काला पानी से निकलती है, काला पानी से निकलती है, भारत यूं कहता है। और नेपाल कहता है ये लिम्पियाधुरा से निकलती है। लिम्पियाधुरा से निकलने वाली सहायक नदी मानता है। बस, तो नेपाल कहता है ये मेरा एरिया, वो कहता मेरा एरिया, यो कहानी है। हो गया काला पानी विवाद संबंधित आपसे। हाँ, अगर भाई अंशु रावत जी, बिल्कुल मैं तो इम्पोर्टेंट कमेंट्स ही देखती हूँ मैं, और क्या देखूंगी।
हाँ, महाकाली नदी में है ये विवाद, पंडित आशुतोष तिवारी। जो भी आपको पूछना हो आप पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो काला पानी जो विवाद है ये भारत और नेपाल के बीच में ही तो है, सिंपल। ठीक है। हाँ, और भी आपको जो भी आपका मन करे पूछ लो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी नोट्स लिखवा दूंगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेपाल पे चल रहे थे ना। यहाँ तक हो गया था। अच्छा, अच्छा, जो तुम्हारा मन करे बेहिचक क्वेश्चन पूछो। हाँ, मैं बता दूंगी। मुझे आता होगा तो मैं आपको डेफिनेटली चीज़ें बताऊंगी, नहीं आता होगा तो कह दूंगी भाई कल को बता दूंगी, है ना। वरना अपना ही उसी टाइम ही आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें आप पूछोगे तो ज़्यादा थोड़ा सही रहेगा, तो आप भी बताते रहना, मैं भी बताती रहूँगी, मैं खुद भी लिखवा दूंगी, है ना। मीन सागर माथा मीन्स द क्वीन ऑफ माउंटेन्स, द क्वीन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है। सागर माता सागर माथा का अर्थ, इसका जो अर्थ है वो है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, है ना। तिब्बत नेम ही का है। इसका सागर माथा का तिब्बती नेम भी पूछा जाता है, वो माउंट एवरेस्ट का। तिब्बती नेम और बता दो। बताओ क्या है। चोमोलुंगमा। क्या है। चोमोलुंगमा। ओके। अब मैप बनाओ। ट्रिक क्या बनेगी। सुब्बू, SUBBU, सुब्बू। क्या बनेगी। सुब्बू यानी सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और यूपी। जी। ये है नेपाल। नेपाल ऐसा है आयताकार, रेक्टेंगल शेप में है ना नेपाल। मैप ऐसी तो बना हुआ है, तो आप बोलोगे ये उत्तराखंड है ना, इसके साथ सीमा लगाने वाले, ये यूपी, फिर आगे बिहार, और ये वेस्ट बंगाल, ऐसे करके वेस्ट बंगाल है नहीं है, और इधर क्या है। सिक्किम। नेपाल का शेप रेक्टेंगुलर है ना। ठीक है, अब बताओ, ये आपको समझ आया। एक बच्चे ने कहा मैम
सरिता बाबू, दोहराना आप करो। हाँ, रिवीजन आप करो। एक शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। इसमें ये ध्यान रखना, ये भारत पाकिस्तान युद्ध जिसमें बांग्लादेश बना, ठीक है, के बाद हस्ताक्षरित इस समझौता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना, शांति स्थापित करना था। एक शिमला समझौता ये था कि जिसमें बांग्लादेश बना था 2 जुलाई 1972 वाले में, है ना। ओके, आया समझ में? ये हो गया। और ये देख लो, ये मैप है। ये अफगानिस्तान तो सिर्फ लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और ये भूटान, ये सब ऐसी, ये म्यांमार है, म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार है ना, अभी जब म्यांमार पढ़ाऊंगी तब पढ़ा दूंगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये है एक मैप। ये है पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, नेपाल के साथ यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, है ना। चलो तो अब बताओ, बस आज यही रखते हैं, कल बता दूंगी। और ओके, अच्छे से समझ में आया? जो हाँ, हाँ योगेश मैंने बताया तो है, जब उसमें बांग्लादेश बना था, ये वाला है। हाँ योगेश, ठीक है, अब बताओ सेशन, यही छोड़ देते हैं, बस कल बताऊंगी। अब तुम्हें मैंने ये अभी, हाँ सुन, इसने करेंगे सब, हाँ कल से कर देंगे जल्दी। जो भी पूछना है आराम से पूछ लिया करो, एक एक बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब पूछोगे तभी तो मैं अभी बताऊंगी ना। हाँ, थैंक यू। जो भी आपका मन, जो भी अच्छे से कुछ नहीं आ रहा, आओ पूछो आराम से, मैं बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू।